अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे मैं घर पे बनाती हूँ मेरे स्टाइल में क्या क्या चीज़ें डालती हूँ सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो हम देर नहीं करते और हम अपनी बिरयानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देगचे में मैंने पानी ले लिया, उसके बाद मैंने गरम मसाला ले लिया अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, और उसके बाद मैंने एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची ली थी क्योंकि इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। आप कोशिश करें इसको स्किप ना करें। उसके बाद मैंने ले लिया विनेगर 1 टेबलस्पून। आप चाहे तो डालें, नहीं चाहते तो मत डालें, आपकी चॉइस है। उसके बाद मैंने डाला 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, और आप जितना नमक यूज़ करते हैं आप उतना डालें क्योंकि आगे मैं जो मसाला बनाऊंगी उसमें भी मैं नमक डालूंगी। अब मैं उबाल आने का वेट करूंगी, और जैसे कि हमारा पानी बॉयल हो चुका था, अब मैंने जो चावल भिगो कर रखे थे उसमें से पानी निकाल दिया था, और अब मैं ये चावल पानी में डालूंगी और उबाल आने का वेट करूंगी। इसमें अभी वक्त था सो मैंने सोचा क्यों ना मसाले की तरफ जाया जाए, और मसाला जब तक तैयार कर लिया जाए। सो मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल डाला। इसके बाद जब ऑयल हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए 2 प्याज। अब 2 प्याज इसलिए डाले क्योंकि आधा मैंने गार्निशिंग के लिए निकाला था। इसके बाद जैसे ही प्याज थोड़ा सा गर्म हो गया ऑयल में, सो मैंने इसमें डाल दिया साबुत धनिया। आप चाहे तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। फिर मैंने 3 टमाटर लिए और उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। जैसे कि हमारा प्याज ब्राउन हो चुका था और इसमें से हाफ़ मैंने प्याज गार्निशिंग के लिए निकालना था, और मैं निकाल रही थी और निकालते निकालते थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो चुका था। अब हमने इस प्याज के ऊपर हमने डालना है चिकन, और चिकन को हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने डालना है आलू। मैंने 2 आलू लिए थे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। आलू के बगैर बिरयानी अच्छी नहीं बनती। आप चाहे तो मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मटर अच्छे नहीं लगते, सो मैंने आलू लिए हैं। इनको मैं फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन होने तक, और लेकिन उससे पहले मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ मैंने जब अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी तो मैंने उसमें एक चिली भी डाल दी थी, ग्रीन चिली। उसको अच्छे तरीके से कूट लिया था, और कूट के मैं अब इस पे पेस्ट डालूँगी। बाद में पेस्ट डालने का मकसद ये होता है कि चिकन से स्मेल चली जाती है। सो अब मैंने ये डाल दिया। अब मैं मिक्स करूँगी और थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद मैं टोमेटो पेस्ट डालूँगी। इसको डालने से फ्लेवर भी अच्छा आता है और चिकन से स्मेल भी चली जाती है। इसको मैं कंटिन्यूसली चम्मच हिला रही थी कि ये जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाएं। और फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिए था टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद मैं कुछ मसाले यूज़ करूँगी, जिसमें चिली पाउडर मैं स्किप कर दूँगी क्योंकि जो मैं मसाले डाल रही हूँ उसमें ऑलरेडी चिली होती है। इसमें नमक है, मेथी है, गरम मसाला है, कुटा हुआ धनिया है, और तिक्का मसाला बिरयानी मसाला मिक्स है। इसमें ऑलरेडी चिली होती है और मैंने ग्रीन चिली भी डाली है और डालूँगी भी, सो इसलिए मैं चिली पाउडर को स्किप कर रही हूँ। आप चाहें तो वो डाल सकते हैं। अब मैं इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनूँगी। जैसे ही तेल सेपरेट हो जाएगा, मतलब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा और फिर हम लोग बिरयानी की तह लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ भी डाली थी, क्योंकि अगर बिरयानी में ग्रीन चिली ना हो तो बिरयानी बिरयानी नहीं लगती। अब मैंने देगचे में 1 लेयर चावलों की लगा दी थी, क्योंकि मेरा मसाला ज़्यादा नहीं है, सो मैं 2 लेयर नहीं लगाऊंगी, 1 लेयर मैं चावल की लगाऊंगी। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे जो तकरीबन मेरा मसाला रेडी हो चुका था, और इधर मैंने अब लेयर लगाना शुरू कर दी थी।
और यहाँ पर तकरीबन चिकन सारा मैंने डाल दिया था और अब जो बकाया चावल बच चुके थे उसकी लेयर लगा दी थी। फिर उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी जो कि मैंने जब फ्राई की थी तो उससे निकाली थी गार्निशिंग के लिए। और उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया। धनिया के बाद मैंने लेमन डाला था। आप चाहें तो टमाटो भी डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, सब्ज़ प्याज डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर भी डाला था और फिर उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसको दम पर रख देना है। अब जैसे कि दम कंप्लीट हो चुका था और 15 मिनट हो चुके थे और अब मैंने चेक किया तो चावल बिल्कुल बन चुके थे। खुशबू बहुत अच्छी थी। मैंने प्लेट में निकाल लिए थे और अब टाइम था टेस्ट करने का। सो मैं अब आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि चावल कैसे बने हैं। सो द टेस्ट इज़ सो गुड। टिक्का मसाला का जो फ्लेवर था वो बहुत ज़बरदस्त था और इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।